हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियास नैन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है बायोग्राफिकल मेथड इसको स्टडी करेंगे कि बायोग्राफिकल मेथड क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत से आसान लफ्जों में और एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों आइए देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले आता है केस हिस्ट्री मेथड। तो दोस्तों केस हिस्ट्री मेथड के तीन तरीके होते हैं, तीन टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक बायोग्राफिकल मेथड है। इसमें से बाकी हमारे पास आता है क्लिनिकल मेथड आप कह सकते हैं, और तीसरा हमारे पास आता है डे बुक मेथड। तो ये हमारे पास केस हिस्ट्री मेथड के तीन हमारे पास टाइप्स होती हैं। तो उसमें से एक हमारे पास आता है बायोग्राफिकल मेथड, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों बायोग्राफिकल मेथड क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है बायोग्राफी और दूसरा हमारे पास होता है ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों बायोग्राफी क्या होती है, जिसमें एक बंदे के बारे में कुछ लिखा जाता है, उसकी हिस्ट्री लिखी जाती है। कोई और बंदा एक बंदे के बारे में कोई और बंदा उसके बारे में जब लिखता है तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी दोस्तों क्या है कि ऑटोबायोग्राफी दोस्तों वो होता है जिसमें एक बंदा खुद ही अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री और अपनी जो सारी डिटेल, अपनी पर्सनैलिटी, अपने इवेंट्स के बारे में लिखता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों आज हम दोनों को स्टडी करेंगे ये क्या होते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं बायोग्राफी। दोस्तों बायोग्राफी क्या होती है, दोस्तों बायोग्राफी में हम फेमस पर्सनैलिटीज देते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री में फेमस जो पर्सनैलिटीज हैं वो गुजर चुकी हैं, वो हम उनको स्टडी करते हैं, उनकी बायोग्राफी लिखते हैं। और हम इनका ये हम बायोग्राफी क्यों लिखते हैं, ताकि हम वो जो पर्सनैलिटीज हैं उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में जान सके, उसको स्टडी कर सके। पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट पहलू होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनको जान सके कि हमारे जो वो फेमस पर्सनैलिटी थे, जो वो फेमस लोग थे, उनकी क्या क्या पर्सनैलिटी थी, क्या क्या उनके पहलू थे, क्या क्या उनके ट्रेड्स थे, फीचर्स थे, क्या खसूसियात थी। तो वो हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये जानते हैं बायोग्राफी में कि वो जो हमारे पास फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जो मशहूर लोग हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन हैं, वो किस तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पर पहुंचे, उन्होंने किस तरह अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज किया और किस तरह वो फेमस हुए, किस तरह फेम हुआ। तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोग्राफी के जरिए पढ़ते हैं, बायोग्राफी के जरिए हम उसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जो बायोग्राफी होती है, जो सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, वो कैसे कलेक्ट करते हैं दोस्तों, वो हम डायरी के जरिए, उसके लेटर्स के जरिए, उसकी स्पीचेस के जरिए, और इसके अलावा जो ऑब्जर्व बंदा कर रहा है, जो उसके बारे में लिख रहा है, अगर वो उसके करीब क्लोज है, उसको जानते हैं, तो वो खुद उसको ऑब्जर्व करके दोस्तों तमाम चीजों से ऑब्जर्व करके, लाइक उसके फ्रेंड से, उसके दोस्त से, उसके भाइयों से, उसके तमाम जानने रिलेटिव से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उसको इकट्ठा करके बुक की फॉर्म में उसको पब्लिश किया जाता है। तो वो दोस्तों हम जो है इसकी बायोग्राफी में फेमस पर्सनैलिटी की क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो होती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो हम लिखते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसकी होती हैं, जो हम फेमस पर्सनैलिटी को डिस्कस करें तो उसकी क्या क्या ट्रेट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, किस वजह से वो कामयाब हुआ। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो होता है कि हम बायोग्राफी में हमारा ये बड़ा फायदा होता है कि जो हमारे पास फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, जो पास्ट हिस्ट्री में जो फेमस और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जब हम उनकी बायोग्राफी लिख लेते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि जो आने वाली न्यू जनरेशन होती है, जो नई नस्ल होती है, जो आगे लोग आते हैं, तो वो उनकी बायोग्राफी को पढ़ के फायदेमंद हो जाते हैं, फायदा उठाते हैं, उनकी बायोग्राफी को स्टडी करके उनके जो होते हैं मिस्टेक्स वो जानते हैं, और उनकी जो होती है खूबियां वो जानते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो भी कामयाब हो सके। तो दोस्तों इसका ये बड़ा फायदा होता है कि हमारे पास जो न्यू जनरेशन है वो इससे बायोग्राफी से गाइडलाइन हासिल करती है। तो दोस्तों ये हमारे पास होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो है वो एक आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिस्ट है, जिनका नाम था हमारे पास एडवर्ड, हमारे पास उनका नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 91 जो पर्सनैलिटीज थी ना उस दौर की फेमस पर्सनैलिटीज, तो उन्होंने उनको स्टडी किया था। और उनको स्टडी करने के बाद एडवर्ड थॉर्नडाइक ने उनको स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा था कि हर जो है फेमस जो सक्सेसफुल पर्सन है उनमें उन्होंने कहा था कि 48 क्वालिटीज होंगी। तो वो उन्होंने अपनी क्वालिटीज भी बताई थी, ये क्वालिटीज होती हैं, लाइक ब्रेवरी होती है, लाइकिंग ऑफ एक्सरसाइज होती है, लाइकिंग ऑफ ब्यूटी होती है, करेजिनेस होती है, हार्ड वर्किंग होती है, डिलीजेंस होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो उस तरह करके उन्होंने अपनी एक रिसर्च की थी और अपना एनालिसिस किया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास बायोग्राफी की लिमिटेशन को देखें कि इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या क्या नुकसान आप कह सकते हैं वो हैं, वो हम देखेंगे। तो वो हमारे पास डीमेरिट्स जो आते हैं बायोग्राफी के, डीमेरिट्स या लिमिटेशन, वो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास लेक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। दोस्तों इसमें यह आता है कि हमारे पास जो न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन होती है वो नहीं होती, मतलब उसमें उसकी कमी होती है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में जो है न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन वो नहीं होती। न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि दोस्तों अगर कोई बायोग्राफर है जो किसी की बायोग्राफी लिख रहा है, किसी के बारे में, किसी जिंदगी के बारे हालात वाकयात लिख रहा है, तो दोस्तों इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो बायोग्राफर
उस बंदे का, उस पर्सनैलिटी का फ्रेंड है, तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है वो उसकी क्वालिटीज़ को, उसकी गुड फीचर्स को एग्जैक्चरेट कर सकता है, उसको मजीद बढ़ा चढ़ाकर और अच्छे उसकी क्वालिटी उतार सकता है, और उसकी जो वीकनेस है उसको छुपा सकता है, उसको फॉरगो कर सकता है, या उसको आप कंसील कर सकता है और नहीं बता सकता, बल्कि वो ऐसे भी कर सकता है कि उसी के वीकनेस को उसके जो है पॉजिटिव पॉइंट में भी ले आ सकता है। तो दोस्तों ये एग्जैजरेशन हो सकती है, ये आप कह सकते हैं न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती। मतलब इसमें पर्सनैलिटी के लाइक्स, डिसलाइक्स, बाइसेस, प्रीजुडाइसेस वो हमारे पास आ जाते हैं, फेवरेटिज्म आ जाता है, तो वो हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर वो जो हमारे पास बायोग्राफर है, अगर वो उसका फ्यू है उसको लाइक नहीं करता, तो दोस्तों वो उसकी जो गुड पॉइंट्स होंगे उस पर्सनैलिटी के जिसके बारे में वो लिख रहा है, तो वो उसके गुड पॉइंट्स को अंडर एस्टिमेट कर सकता है, उसको वो कंसील कर सकता है, उसको रिवील नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा, और वो मतलब जो है उसके वीक पॉइंट्स को शो करेगा, क्योंकि उसको वो जाती तौर पे उसका पर्सनली उसको लाइक नहीं होता। तो इस तरह से इसमें फेवरेटिज्म आ सकता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उसको अपनी पर्सनली इन्वॉल्वमेंट आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों इसमें न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में, दोस्तों ऑटोबायोग्राफी को बताया कि जो बंदा खुद ही अपने बारे में लिखे, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने हालात वाकयात, अपने इवेंट्स, अपनी सक्सेस स्टोरी लिखे, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों ऑटोबायोग्राफी में ये हमारे पास ये भी एक अच्छा तरीका है, हमारे पास बायोग्राफिकल मेथड है केस हिस्ट्री का, लेकिन दोस्तों इसकी भी हमारे पास क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन किस तरह है कि दोस्तों तो बंदा अपने बारे में लिख रहा होता है, ऑटोबायोग्राफर जो होता है वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट्स को नहीं जानता होता, उसको अपनी अनकॉन्शियस जो होती है स्टेट्स उनको बारे में, अनकॉन्शियसनेस के बारे में नहीं पता होता, और अपनी उसकी जो कॉन्शियस होती है उसके बारे में भी लिटिल बिट पता होता है। तो दोस्तों इस तरह करके हमारे पास ये लिमिटेशन होती है ऑटोबायोग्राफी की। इस तरह हमारा जो है दोस्तों जो ऑटोबायोग्राफी है उससे भी हमारे पास लिमिटेशन आती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे पास ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी अगर हम इसको ऑनेस्टली तौर पर इसको स्टडी इनको किया जाए, इसको इस मेथड को इस्तेमाल किया जाए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को बगैर किसी आप कह सकते हैं लाइक्स डिसलाइक्स के या बायसेस के, तो ये दोनों मेथड हमारे लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं हमारी केस हिस्ट्री मेथड में। तो दोस्तों ये था हमारे पास बायोग्राफिकल मेथड। इसके अलावा बायोग्राफिकल मेथड का दोस्तों ये बड़ा फायदा होता है कि हमारे पास जो हम पर्सनैलिटी जिसके बारे में हम लिख रहे होते हैं, जिस बंदे के बारे में स्टोरी लिख रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, तो उससे हमें उस बंदे के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उसके जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंटल जो फैक्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में पता चलता है कि उस वक्त इन्वायरमेंट क्या था, किस तरह उसने उस इन्वायरमेंट को, उस माहौल में उसमें जो प्रॉब्लम्स आई उनके इन्वायरमेंट उसके किस तरह उसने टैकल किया, उसको किस तरह उसको निपटा और किस तरह उसका सामना किया, फेस किया उसको। उसके अलावा उसकी जो हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो उस करंट अफेयर्स है, अब जो करंट अफेयर्स हैं उसमें हमें किस तरह हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों ये हमारा इसका बड़ा फायदा होता है बायोग्राफिकल मेथड का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से ध्यान में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर बायोग्राफिकल मेथड में ऑब्जेक्टिविटी आए, ऑथेंटिसिटी आए, ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है वो फेवरेटिज्म ना हो, उसमें बायसेस ना हो, लाइक्स डिसलाइक्स ना हो, पर्सनल जो है वो ना हो, तो दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी मुफीद काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है हमारी केस हिस्ट्री मेथड में, हमारी रिसर्च में, हमारी ऑब्जर्वेशन में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा और आपके ध्यान में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।